हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं अशोक लीलैंड ऑयस्टर स्कूल बस को। कैसी बस दिखती है, क्या सारा एक्सपीरियंस है, क्या पावर कॉन्फ़िगरेशन में आती है, आज के व्लॉग के अंदर इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इस वक्त मैं आया हूँ अशोक लीलैंड के एक्सपो के अंदर, जहाँ पर हमारे पीछे की तरफ खड़े हैं अशोक लीलैंड के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स। सो वन बाय वन हर एक प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों के लिए जानेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब। सो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाएं और ऐसे ही प्यार देते रहें और ऐसा कोई कंटेंट मिस ना हो। इसलिए बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास में ऐसी बार बार इंफॉर्मेशन पहुंचती जाए और आप हमारे साथ में एक्सपीरियंस करते जाएं ऐसे ही अमेजिंग ऑटोमोटिव को। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, पेश करते हैं अशोक लीलैंड ऑयस्टर आई सीरीज स्कूल बस। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत अशोक लीलैंड का आपको लोगो देखने को मिलता है। उसी के साथ में येलो कलर ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये स्कूल बस है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर आपको 3D के अंदर अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग मिलती है और उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ की विंडशील्ड, जिसके साथ में डुअल वाइपर सेटअप मिलते हैं एंड सेम टाइम वाइपर के अंदर की तरफ यहीं पर ही आपके पास में वॉशर फ्लूइड के पॉइंट, जिसकी वजह से ग्लास जो है उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको स्कूल बस की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और दोनों तरफ कॉर्नर्स में आपको मिल जाती है मार्कर लाइट्स, उसके साथ ही बहुत बड़ी साइज के प्रॉक्सिमिटी मिरर्स। अब आते हैं इस तरफ, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे ही हैलोजन बेस बहुत खूबसूरत गोल आपको यहाँ पर लैंप मिलते हैं, जिसके साथ में इंडिकेटर्स मिलते हैं। फ्रंट में जब आप इसको छूते हो तो ये आपका फाइबर है, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो वेट है वो रिडक्शन हो जाता है। जैसे नीचे की तरफ देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर बम्पर देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर अगर आप लगवाना चाहें तो फॉग लैंप लगा सकते हैं और उसके साथ में इस फ्रंट के अंदर आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर स्ट्रिप मिलती है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने में खूबसूरत आपको बस मिलती है। साथ के अंदर इस बस के अंदर सारे सेफ्टी जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको फॉलो करा गया है। अब जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही ऑल ओवर कुछ इस तरीके का आपको लुक मिलता है। सो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा। अब जैसे आप देखोगे येलो एंड ब्लैक का बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, फ्रंट के अंदर भी बहुत खूबसूरत है और उसके साथ ही जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ड्राइवर भैया वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको अलग से ब्लैक करा हुआ है। ऊपर की तरफ अच्छे बड़ी साइज़ के आपको प्रॉक्सिमिटी मिरर्स, उसके साथ ही आपको यहाँ पर अच्छे खासे बड़े ग्लासेस मिलते हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेशन और अच्छा हो जाए। सो जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है उस सारे वेदर के अंदर ये थोड़ा सा और ज़्यादा अमेजिंग इफेक्ट रहता है। जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर एयर फिल्टर की ब्रांडिंग, सो बाहर की तरफ आपके पास एयर फिल्टर है, ऑल्दो इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, पर साफ करना एयर फिल्टर को हो जाता है ज़्यादा आसान। उसी के साथ ही हालांकि बस का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अच्छा रखा गया है, मगर जब आप इस तरफ देखेंगे तो आपके पास में लोअर टू द ग्राउंड दोनों तरफ फुटस्टेप्स हैं, उधर की तरफ से चढ़ने का अच्छा जो प्रोविज़न है वो किया गया है, जिसकी वजह से जब बच्चे बैठते हैं बस के अंदर तो उनकी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे आप देखेंगे वैसे यहाँ 2 फुटस्टेप है, उसके साथ में यहाँ पर साइड में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ऑल ओवर साइड से भी जो बस है उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी हो। अब आ जाते हैं इस तरफ, जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे अच्छा खासा आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है, जिसके साथ लॉक अनलॉक का साइड के अंदर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म। जब अंदर की तरफ चलेंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे, पर उससे पहले बात करते हैं इंजन की, क्योंकि अंदर की तरफ इंजन को हम दिखा नहीं सकते, तो यहीं से इंजन दिखा दें या अंदर से दिखाएं। चलो अंदर से बात कर लेंगे। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही फ्रंट के अंदर आपको पैराबोलिक सस्पेंशन मिलता है, जिसके साथ ही फ्रंट में आपको 3 लीफ मिलती है, अच्छी खासी मजबूत लीफ। उसके साथ ही यहाँ पर मिलता है कुछ इस तरीके का टायर साइज़। सो टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, तो 7.50 R16 का आपको यहाँ पे टायर प्रोफाइल मिलती है। सो अच्छा खासा बड़ा वाइड आपको यहाँ पे टायर मिलता है, जिसके साथ अच्छी खासी ब्रेकिंग, फ्रंट रियर दोनों तरफ एंटी रोल बार है ताकि बस हाई स्पीड पे पलटे ना। ऑल्दो बस जो है वो सिर्फ शहर के पर्पज़ के लिए ज़्यादा काम आती है, मगर कई बार शहर से थोड़े से बाहर की तरफ जो स्कूल्स होते हैं वहाँ लाइफ थोड़ी सी इजी करने के लिए बस में इंजन जो है उसमें पावर भी बहुत अच्छा है। अब जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे ही कुछ इस तरीके का आपको मैकेनिज्म वाले स्लाइडिंग ग्लास मिलते हैं, जिसके साथ में साइड के अंदर यहाँ पर आपको रेलिंग मिलती है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे जो है वो ग्लास खोलकर बाहर की तरफ ना आए, इसका थोड़ा सा ख्याल रखा गया है। मगर सेम टाइम यहाँ पर जब आप देखोगे तो वो पिलर आपके यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि ये इमरजेंसी ग्लासेस होते हैं, तो इसीलिए इनको इस तरीके से रखना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे स्ट्राइप देखने को मिलेगी और उसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है एड ब्लू और उसके साथ में फ्यूल टैंक का यहाँ पर जो बाहर की तरफ डिज़ाइन है वो। सो आपको अगर मैं फ्यूल की अगर मैं बात करूँ तो आपको कुल मिलाकर 115 लीटर तो डलता है इसमें डीजल और उसके साथ में 24 लीटर डलता है इसमें डीएफ।
क्या डीएफ कंज्यूम आता है पर 100 लीटर, वो तो अभी थोड़ी देर में आपको बाद में बताते हैं या अभी बता दें। सो अप्रॉक्सीमेटली कंपनी ने ये कहा है कि 4% एवरी सिंगल 100 लीटर ऑफ डीजल के अंदर कंज्यूम होता है शहर के अंदर डीएफ, जिसकी वजह से ऑल ओवर डीवीएफ की खपत भी जो अशोक लीलैंड की बस है इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे आप पीछे की तरफ देखेंगे, फ्रंट में ही नहीं, जैसे यहाँ पर देखोगे वैसे आपको यहाँ पर भी इंडिकेटर्स मिलते हैं, वहाँ पर भी इंडिकेटर मिलते हैं, जिसकी वजह से बस की ऑल ओवर स्कूल बस मतलब सेफ होनी ही जरूरी है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं जिसकी वजह से विजिबिलिटी अच्छी हो। पीछे की तरफ जब देखेंगे तो आपको डुअल टायर का यहाँ सेटअप मिलता है, उसके साथ आप देख सकते हैं अच्छा खासा मजबूत यहाँ पर मोटा आपको चैसी मिलता है। सो लैडर ऑन फ्रेम बस है और उसके अंदर आप जब पीछे की तरफ देखते हैं तो आपको 4 पैराबोलिक लीफ मिल रही होती है। सो अच्छा खासा वेट जो है उसको उठाने में सक्षम हो जाती है बस। सेम टाइम पीछे की तरफ जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे बड़ी साइज़ के मड फ्लैप मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बस थोड़ी सी गंदी कम हो। और इस तरफ आपके पास में एक डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, आगे की तरफ भी मिलेगा, जिसकी वजह से बस थोड़ी सी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। सेम टाइम अच्छी खासी बड़ी साइज़ की आपको यहाँ पर ग्लासेस मिलती है ताकि बच्चे आराम से बस में जाते हुए बहुत सारी मस्ती मारते हुए जा रहे हो। जैसे आप पीछे की तरफ देखोगे वैसे ही यहाँ पर आपको इमरजेंसी डोर मिलता है और इमरजेंसी डोर से उतरने के लिए भी आपको यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप्स मिलते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी बच्चा पीछे से उतरेगा तो यहाँ पर स्टेप तो होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आपात स्थिति में यहाँ से इस ग्लास को तोड़ के हैंडल को बाहर खोलना, वो सारी चीज़ें। सो इन केस प्लीज़ आप इन चीज़ों को सबको पढ़ लिया करो। और मेरी ये कोशिश है गाइज़ कि आई रियली विश कि जितने भी स्कूल होती है उसके अंदर जितने बच्चे होते हैं ना, उनको कभी ना कभी इन सारी चीज़ों को काम में लेने की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ गाइस कि ये जो मेरा सजेशन है आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे जा रहे होते हैं तो एटलीस्ट उनको इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी क्या सारे स्टेप्स लेने चाहिए, उसके लिए भी उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी 1-2 ऐसी सेमिनार्स होती रहे तो एटलीस्ट दे शुड नो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, इसलिए अब वापस इस तरफ आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे वैसे ही पीछे से कुछ इस प्रकार की आपको बस दिख रही होती है। ऊपर की तरफ अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको ग्लास मिलता है, जिसके साथ यहाँ पर मार्कर लाइट्स मिल जाती है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो अच्छी खासी विजिबिलिटी के लिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की टेल लैम्प मिलती है। अब ये LED होने की वजह से इनकी विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तो 4 पार्किंग आपको सेंसर मिलते हैं, जिसके साथ यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्टर है। अगर आपको रेयर डिफॉगर लगाना हो तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है, इन केस अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अच्छी खासी बड़ी नंबर प्लेट के लिए आपको यहाँ पर जगह मिलती है, जिसमें नंबर प्लेट की यहाँ पर आपको लाइट्स भी मिल जाती है। उसके साथ स्कूल बस की ब्रांडिंग, अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग और बीचों बीच अशोक लीलैंड का इस तरफ लोगो। अब दिखा देते हैं आपको इस तरफ से कुछ इस तरीके की ऑल ओवर आपको प्रोफाइल मिलती है बस की। अब इस बस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ ये है जो कि सेफ्टी के हिसाब से चीज़ों को और ज़्यादा एनहांस कर देती है, वो है अंदर की तरफ इन केस कभी भी आग लग जाए तो एक पूरा का पूरा वाटर स्प्रे का सिस्टम लगा हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर अलग से एक टैंक है। मैं नीचे से आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आपके पास में एक टैंक है। फॉर ए रेफरेंस अंदर की तरफ जब दिखाएंगे तो ये टैंक के बारे में आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। सेम टाइम पर जैसे ही आप इस तरफ आते हो वैसे ही स्पेयर टायर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपके पास में एक पॉइंट है। नीचे की तरफ दिखा देते हैं तो यहाँ पर आपका स्पेयर टायर आ रहा है इसके अंदर, और इस तरफ मिलती है आपको अच्छी खासी बड़ी साइज़ की बैटरी। अब हम चलते सीधे के सीधे अंदर की तरफ, मगर उससे पहले जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ऑयस्टर 6 की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि ऑल ओवर जो बस है वो अंदर से कैसे दिखती है। अब चलते हैं सीधे के सीधे हसल को दूर करने के लिए। तो जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं वैसे ही एक तो फुटस्टेप्स जो हैं वो बहुत नीचे रखे गए हैं ताकि बच्चों का बैठना हो जाए आसान। उसके साथ ही यहाँ पर आपके पास में बॉडी नंबर, इंजन नंबर जैसी सारी डिटेल लिखी है और उसी के साथ में यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर कभी भी सुबह शाम का टाइम होता है, हल्का सा फॉगी वेदर होता है, तो ये जो स्टेप्स है इनको एक्सेस करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है। अब जैसे आप अंदर की तरफ चलोगे वैसे कुछ इस तरीके का स्लाइडिंग मैकेनिज्म के साथ में आपको डोर मिल रहा होता है। सो अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको डोर मिलता है। इधर की तरफ बाद में आएंगे, पहले पीछे की तरफ चलते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की एक रेलिंग मिलती है, जिसकी वजह से सेफ्टी थोड़ी सी इनहांस हो जाती है। जब आप फ्रंट में देखते हैं तो हरदम एक बस के अंदर आगे की तरफ जो
जिसे कहते हैं ना हेल्पर, ड्राइवर भैया के जो हेल्पर होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो सीट है अच्छी खासी कंफर्टेबल सीट रखी गई है, जिसके साथ में आपको यहाँ पर एक हैंड रेस्ट भी मिल जाता है। उसके साथ ही इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पर आपको ग्लास ब्रेकिंग हैमर्स मिलते हैं, एसओएस का एक बटन मिलता है जिसमें एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म मिलता है। सो ऐसे स्लाइड कर लो और एसओएस बटन को दबा दो। उसके साथ ही यहाँ पर अगेन आपातकालीन में इस हैमर को कैसे काम में लेना है सारी चीजें लिखी है। ग्लास आसानी से टूटता नहीं है गाइस। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो एंड छोटे बच्चे उनके पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज ये वीडियो अपने सारे बच्चों के साथ आप शेयर करें, उनको दिखाएं कि इस जगह के ऊपर आपके पास में एक हैमर होता है, उसको निकालकर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप ग्लास तोड़ सकते हो ताकि आप बाहर की तरफ निकल पाओ। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास में एक स्टॉप का बटन मिलता है। अब मैं जो अंदर की तरफ बात कर रहा था आपको टैंक दिखा के, इन केस गाड़ी के अंदर आग लग जाए, भगवान ना करे, मगर ऐसा कुछ हो जाए तो यहाँ पे आपको एक मैकेनिज्म मिलता है जिसकी मदद से जैसे ही आग का पता चलेगा बटन दबाएंगे ड्राइवर भैया, वैसे ही यहाँ पर नोजल्स पूरे के पूरे सिस्टम बने हुए हैं। सो आप देख सकते हो ना पूरी बस के अंदर यहाँ पाइपिंग लगी हुई है, जिसके बाद में 3 मिनट के लिए आपके बस के अंदर पानी स्प्रे होगा, जिसकी वजह से जो भी अंदर की तरफ बैठे हुए होंगे छोटे बच्चे, एक तो उनके ऊपर हार्शनेस जो हीट वाली है वो थोड़ी कम हो जाएगी और उसके साथ ही वो बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो आप मुझे बताना दोस्तों कि ये जो अशोक लीलैंड का आइडिया है ये आप लोगों को कैसा लगा। वापस इस तरफ आ जाते हैं। सो जैसे आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर आपको सीट मिलती है। सो 3x2 का कॉन्फ़िगरेशन में आपको सीट मिलती है, जिसमें फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पर एक हैंड रेस्ट जिसके ऊपर हल्की सी सॉफ्ट पैडिंग और उसके साथ में फ्रंट सीट्स के लिए आपको लैप बेल्ट मिलते हैं। सो फ्रंट वाली इन सीटों पे भी लैप बेल्ट है, इस पे भी है। पर अगर आप चाहते हो कि अपनी बस में सारे बच्चे सीट बेल्ट लगाएं तो आप बाकी सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उनके अंदर भी ऑप्शनल है, आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। अब चलते हैं पीछे की तरफ। जब आप देखेंगे तो बिल्कुल अच्छा खासा नीट आपको फ्लोरिंग मिलती है एंड फ्लोरिंग पे भी आप यहाँ देखेंगे तो आपको हल्का सा ग्रिपी मटेरियल मिलता है। एंड सीटों के नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में ट्रे मिलती है जिसके अंदर छोटे बच्चों के जो बैग हैं वो आराम से रखे जा सके। अगर मैं बस की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो आपको 53 प्लस ड्राइवर भैया सीट का ऑप्शन मिलता है। मगर अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी बस के अंदर ज़्यादा छोटे बच्चे बैठते हैं, मतलब जो नॉर्मल अडल्ट बच्चे हैं उससे ज़्यादा प्ले ग्रुप वाले थोड़े छोटे बच्चे हैं, उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो कि दोनों तरफ 3x3 की सीट का ऑप्शन भी ले सकते हो, जिसके साथ में कुल मिला के 62 सीट्स आपकी प्लस बन जाती है, मतलब 62 प्लस ड्राइवर भैया। तो कुल मिला के ये सीट ऑप्शन मिल जाता है। जैसी आपकी यूजिबिलिटी हो उस तरीके से आप इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर सकते हैं। सेम टाइम सीटों के पीछे की तरफ जब देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में वाटर बॉटल रखने के लिए छोटे से ग्रैब हैंडल मिल रहे होते हैं, जिसके बाद में बच्चे इधर उधर हिल रहे हो तो आराम से इसको पकड़ के बैठ सकते हैं। अब दिखाते हैं आपको पीछे की तरफ। अब दोस्तों सबसे पहले बस के अंदर आपको आगे की तरफ यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर मिल रहा है और ऐसा का ऐसा आपको पीछे की तरफ भी फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास में बैग रखने के लिए एक ट्रे मिलती है। सो छोटे बच्चे इस पे तो सामान पूरी तरह नहीं रख पाएंगे, मगर जो भैया हैं ये हेल्प कर देंगे तो आराम से ऊपर की तरफ भी आपके पास सामान रखने का ऑप्शन, जिसके साथ में आपके पास में जो स्मोक डिटेक्टर है वो भी लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर भी आपके पास में ग्रैब हैंडल्स है जिसकी मदद से जो भी मैम्स वगैरह बैठेगी बस के अंदर वो आराम से पकड़ सकती है, या फिर कोई बड़े बच्चे होंगे वो भी बस में बैठेंगे तो एटलीस्ट दे हैव अ ग्रैब हैंडल हियर। उसके साथ ही जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है, बड़ी बड़ी आपको यहाँ पर विंडोज मिलती है जिससे कि बच्चों को बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबी महसूस ना हो, बिल्कुल खुला खुला महसूस होना चाहिए। सेम टाइम एसओएस के बटन बीच बीच में आपको हर एक पिलर पे मिल रहे होते हैं। अब जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे ही पीछे जो सेंटर वाली सीट है, एक तो भाई साहब बहुत क्यूट आपको यहाँ पर एक सीट मिलती है जिसके अंदर यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है। सेम टाइम पीछे की तरफ बैठने के लिए भी आपको लैप बेल्ट मिल रहे होते हैं। सो बेसिकली बीच वाला जो बच्चा है वो आगे की तरफ ब्रेक मारने के साथ जा सकता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर लैप बेल्ट मिलता है, अच्छा खासा स्पेस मिलता है और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स, अगेन सीटों के नीचे की तरफ आपको यहाँ पर भी स्पेस मिलता है बैग रखने के लिए और उसके साथ में एक बड़ी साइज का यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है। सेम टाइम पीछे की तरफ यहाँ पर मिलते हैं आपको अच्छा खासा बड़ा इमरजेंसी डोर। सो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यहाँ से भी बच्चे जो है वो बाहर निकल सकते हैं। इमरजेंसी एग्जिट की यहाँ पर ब्रांडिंग जो कि रिफ्लेक्टर मटेरियल से बनी हुई है, रिफ्लेक्टर इन द सेंस कि इन केस अगर कभी भी अंधेरा होगा तो ये जो मटेरियल है हल्का सा ग्लो करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि
एक बहुत अच्छी बात है कि ये स्टिकर ऐसे ही होने चाहिए। उसके साथ आपको एक हैमर यहाँ पर भी मिलता है और अगेन यहाँ पर भी आपका लिखा है कि आपातकालीन स्थिति के अंदर हथौड़े से इस ग्लास को आप तोड़ दें। सो मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ हर बच्चे को इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब एक काम करते हैं, हम रैंडमली कोई सी भी सीट पकड़ते हैं, ये वाली या ये वाली, एक काम करते हैं ये वाली पे बैठते हैं। अब जब आप देखो दोस्तों कि मैं अगर बात करूं तो मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है, मतलब अडल्ट इंडियन वाली जो मेरी हाइट है उसके ऊपर मैं हूं। आराम से बैठने के लिए मेरे पास अच्छी खासी यहां पर जगह मिल जाती है। सेम टाइम पे जितनी भी फैकल्टी भी बस में बैठेगी तो आप ये देखो कि आगे की तरफ मेरे पास में अच्छा खासा यहां पर इतना सारा स्पेस मिल रहा है, जिसकी वजह से जो भी फैकल्टी बस के अंदर बैठेगी वो ओवर कंफर्टेबल होंगे, कोई भी परेशान नहीं होंगे। अब ये तो रहा बेसिक कंफर्ट वाली बात है। अब चलते हैं आगे की तरफ और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले इंजन की बात करते हैं, क्योंकि इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आराम से यहाँ बैठ जाते हैं। अब इस बस के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है आई सीरीज स्कूल बस के अंदर 6th जनरेशन इंजन। 3.8 लीटर का इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 147 हॉर्स पावर और उसके साथ में 450 एनएम टॉर्क। क्योंकि हम फंबल कर गए थे तो हम वापस बोल देते हैं, 147 हॉर्स पावर मिलता है और उसके साथ में 450 एनएम टॉर्क। कितना फंबल करने लग गया मैं बोलते बोलते। अब दोस्तों इस पावर का सबसे ज्यादा आपको फायदा ये मिलता है कि क्योंकि स्कूल बसेस बहुत इंटरवल पर रुकती है, फिर एकदम से चलती है, फॉर एकदम से रुकती है, फॉर एकदम से चलती है, तो अगर अच्छा पावर आपकी बस में होता है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बस का एक्सेलरेशन थोड़ा सा अच्छा होता है, बस में एफर्ट कम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका माइलेज भी अच्छा आता है और उसके साथ ही गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। अब क्या माइलेज है, क्या पावर कंपनी क्लेम कर रही है, अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके साथ ही आपको यहाँ पर अच्छा खासा सबसे पहले स्पेस मिल जाता है, अच्छा खासा बड़ी साइज का यहाँ पर आपको ग्लास मिल जाता है। अगर मैं मेन जो रियर व्यू मिरर की बात करूँ तो अच्छा बड़ी साइज का आपको रियर व्यू मिरर मिल जाता है, जिसके साथ में यहाँ पर आपके पास में इन केस ऑफ इमरजेंसी वाली रेड लाइट्स है। सो इन केस अगर इमरजेंसी हो जाए तो आप बटन दबा सकते हैं और उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, उसके ऊपर बात करने से पहले हम क्या करते हैं, हम ड्राइवर साइड आ जाते हैं। सो पहली तो बात रही इंजन की, अच्छा खासा पावरफुल आपको इंजन मिलता है, जिसके साथ में आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। सो अच्छा, जिसे कहते हैं ना रिफाइंड, आपकी कहीं पर भी वाइब्रेशन वगैरह आपको महसूस ना हो। दरवाज़ा खोल लेते हैं, यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, उसके साथ ही बैठने के साथ ही यहाँ पर भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है। तो एग्जिट जो कहते हैं ना बैठने की एक्सेसिबिलिटी वो अच्छी हो जाती है। कुछ इस तरीके की आपको इस मटेरियल की सीट मिलती है, हालांकि ऐसा मटेरियल बाकी ब्रांड्स काम में नहीं लेती। पर कैसी लगी आपको ये सीट, और ड्राइवर भैया जितने भी लोग हैं उनको ये सीट कैसी लगती है तो देखो आप मुझे कमेंट करके बताना। तब तक हम इस सीट को यहाँ से बटन दबा के ऊपर और नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहें। सो वापस हम यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं और सेम टाइम पर यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, तो अगर आप यहाँ से भी इसको रिक्लाइन करना चाहें तो रिक्लाइन कर सकते हैं। और नीचे की तरफ क्या इसको आगे पीछे करने का ऑप्शन है क्या? सो आगे पीछे करने के लिए आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला, जिससे कि सीट जो है वो आगे की तरफ भी हो सकती है। मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ, बाहर थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा हो रही थी। सीट आगे पीछे भी हो जाती है, मतलब अंडर थाई सपोर्ट आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो और रिक्लाइन भी कर सकते हो। अंदर की तरफ यहाँ पर आपको एक हैंडल मिलता है, उसके साथ ही यहाँ पर लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म है, उसके साथ ही स्लाइडिंग करने का कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म है। ये वाला करके दिखा देते हैं। सो ऐसे कुछ स्लाइड करके आप यहाँ से खोल सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ आपको फैन मिलता है, एक छोटा सा फर्स्ट एड किट और उसके साथ ही एक हैमर आपको यहाँ पर भी मिल रहा होता है। अब ये तो रही ये सारी चीजें, अब बात करते हैं बैठ के सुकून से बहुत सारी बातें और। सो 5+1 ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर मिलता है। एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खूबसूरत आपको स्टेयरिंग मिलता है। सो अच्छा बड़ा मगर खूबसूरत आपको स्टेयरिंग मिल रहा है, जिसके साथ में आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 147 हॉर्स पावर, 450 एनएम टॉर्क वाला 3.8 लीटर का आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। अब ये तो रही पावर फिगर, बाकी सारी की सारी बातें। अब जो स्टेयरिंग आपको मिल रहा होता है ये पावर स्टेयरिंग है, बहुत खूबसूरत आपको स्टेयरिंग मिलता है, बीचों बीच अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग। उसके साथ ही इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपके पास में लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में एक तो जो हैंड ब्रेक है उसके लिए बटन मिल जाता है और उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाता है हेडलाइट लेवलाइजर का बटन। उसके साथ ही अच्छा खासा
जिसे कहते हैं ना इंफॉर्मेटिव कंसोल आपको मिल रहा होता है। अशोक लीलैंड की बीचों बीच ब्रांडिंग, उसके साथ अच्छा खासा बड़ी साइज का एक काम करते हैं। यहाँ पर आपको एक डिजिटल कंसोल मिल जाता है जिसके साथ में एनालॉग यहाँ पर 2 मीटर मिल जाता है, आरपीएम मीटर, उसके साथ में स्पीडोमीटर, 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड यहाँ पर दिखा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर आपके पास में 35 जो है 3500 आरपीएम यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम बस को ऑन कर लेते हैं। सो बस तो ऑन हुई नहीं, क्योंकि यहाँ से आपके पास जो बटन है उसको भी दबा देते हैं। सो जैसे ही इस बटन को हमने दबाया, कुछ इस प्रकार का आपको ऑल ओवर कंसोल देखने को मिलता है। उसके साथ ही हैजार्ड लाइट के बटन, ऊपर की तरफ बहुत सारी लाइट्स, बीचों बीच डिजिटल बटन जिसके अंदर आपको बेसिक जो सारी इंफॉर्मेशन है वो देखने को यहाँ पर मिल रही होती है। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी सारे स्विचेस की। तो जब आप इस तरफ देखते हैं तो एक बहुत बड़ा की बैंक आपको मिलता है जिसके अंदर यहाँ पर ड्राइवर फैंस हो, जो भी ड्राइवर भैया अंदर की तरह बैठे वो कंफर्टेबल हो। उसके साथ ही यहाँ पर आपके पास में जो बैटरी है उसका कट ऑफ, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बैटरी कट ऑफ आपको अलग अलग मिल रहे होते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो आपके पास में नाइट लैंप, उसके साथ में ड्राइवर कंपार्टमेंट की लाइट, जो रीजन है उसे स्टार्ट करने के लिए बटन, साथ में हैजार्ड लाइट का बटन मिलता है। जैसे नीचे की तरफ देखते हैं वैसे पैसेंजर लैंप 1, पैसेंजर लैंप 2, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक यूएसबी मिलती है जिसकी वजह से इन केस अगर आप कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आजकल हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है एक यूएसबी। सो यहाँ पर आपको यूएसबी ए मिलती है और उसके साथ में यूएसबी को ऑन ऑफ करने के लिए भी यहाँ आपको एक बटन मिल रहा होता है। सेम टाइम पर यहाँ पर आपके पास में कुछ और स्विचेस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ जो ये दोनों बटन हैं ये इसलिए हैं कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जैसे आप इस बटन को दबाएंगे वैसे ही लाइट और उसके साथ नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर ड्राइवर भैया को किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी लगती है और वो इस बटन को दबा देंगे तो उसकी मदद से हो जाएगी बहुत सारे लोगों की जान बचने जैसी हेल्प। अब इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास की बैंक आता है, तो अगर आप इसमें कुछ भी कनेक्ट करना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में एक सनशेड भी मिल जाता है। सो सामने की तरफ जब धूप आए तो इसकी मदद से आराम से ड्राइवर भैया रहते हैं थोड़े से कंफर्टेबल। अब ये तो रही यहाँ सारी की सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। नीचे की तरफ अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है जिसके साथ में जो डोर है ये 90 डिग्री पूरा का पूरा खुल जाता है ताकि जो भी ड्राइवर भैया अंदर की तरफ बैठते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। तो ये तो रही ऑल ओवर बाकी सारी चीज़ें। अब आते हैं ऑल ओवर व्हील बेस के ऊपर। तो अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो 4900 mm ऑल ओवर व्हील बेस है। उसी के साथ में अगर मैं विड्थ की बात करूं तो आपको 2350 mm ऑल ओवर विड्थ मिलती है। और उसके साथ ही अगर मैं ऑल ओवर लेंथ की बात करूं, देखो दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, व्हील बेस और लेंथ में फ़र्क क्या होता है। अगर मैं ऑल ओवर लेंथ की बात करता हूं तो 9860 mm ऑल ओवर लेंथ है, मगर व्हील बेस होता है इस टायर से लेके उस टायर के बीच में, मतलब इन दोनों के एक्सल के बीच का डिस्टेंस। सो व्हील बेस जितना ज़्यादा होता है उतना ही आप और ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर पाते हो, वो है इसका 4900। अब ये जो बस है इसके अंदर आपके पास ऑप्शनल कुछ और चीज़ें मिलती है। सबसे पहले एक तो इसमें मिलता है आपको ऑप्शनल इंजन ऑप्शन। सो इसके अंदर डीजल के अलावा अगर आप सीएनजी भी लेना चाहें, दिल्ली जैसे शहर में आप बस चलाना चाहते हैं जहाँ पर डीजल बसेस का थोड़ा सा नाटक रहता है, उस केस के अंदर आप सीएनजी पर भी जा सकते हैं। अलग से आप मुझे बोलोगे तो सीएनजी के ऊपर अलग से बात कर लेंगे। उसके साथ ही इस बस के अंदर आपको स्कूल बस के अंदर 53 प्लस ड्राइवर भैया का ऑप्शन मिलता है, और अगर छोटे बच्चे बैठ रहे हैं तो उस केस के अंदर 62 प्लस ड्राइवर भैया का आपको ऑप्शन मिल रहा होता है। ये तो रही सारी चीज़ें। अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी के साथ में आपको GVW मिलता है 9650 kg, और उसके साथ में अगर विदाउट एसी जो सामने की तरफ आप बस खड़ी है इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको मिलता है 9350 kg का GVW। साथ के अंदर हम बात कर रहे थे माइलेज के बारे में, तो अगर मैं सिटी अप्रॉक्स सिटी का एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो आपको 6 किलोमीटर पर लीटर प्लस का माइलेज मिल जाता है, जो कि शहर के हिसाब से बहुत अच्छा है। और उसके साथ में मिलता है डीजल के केस के अंदर आपको 6 ईयर और 6 लाख किलोमीटर की वारंटी, और अगर आप सीएनजी लेते हैं तो आपको मिलता है 4 ईयर और 4 लाख किलोमीटर की वारंटी। तो इसी के साथ के अंदर पूरा का पूरा जो स्कूल बस है इसका एक्सपीरियंस हम करते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर उसके बाद में भी कोई चीज़ रह जाए तो दोस्तों मित्रों यारों आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिसके ऊपर हम अलग से पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। और उसके साथ ही अगर आपको ये बस सामने देख कर आनी है तो आपके नियर बाय जो भी अशोक लीलैंड की डीलरशिप है आप वहाँ पर जाओ, बस को एक्सपीरियंस करो, बहुत सारे EMI ऑप्शन, क्या ऑफर चल रहा है, बाकी सारी बातों के बारे में जानो और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक अमेजिंग बस खरीदो। तो आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा हो।
थैंक यू सो मच अशोक लीलैंड, जिन्होंने हमें मौका दिया हमारे व्यूअर्स को एक्सपीरियंस कराने का स्कूल बस को। और ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉग आते जाएंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ में। और ऐसे ही ख्याल रखिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो कि ऐसी बस देख रहे हैं। तब तक अगला कंटेंट तो नीचे जो आप कमेंट करोगे उसी के ऊपर बनाएंगे ना। तो बाय बाय।